एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट कक्षा 6 से 12 सेट नंबर 3। पहला सवाल है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? पहला, शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइनों के प्रसार के लिए, व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर 1864। सी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना वर्ष 1905 देहरादून में हुई। यहाँ किस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था? ऑप्शन नंबर केवल 2। वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगल के 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया: आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया एवं गांव वाले के लिए सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि इन जंगलों से ले सकते थे। ऑप्शन नंबर 1। झूम खेती के संबंध में किस क्षेत्र का सही मिलान करें? झूम क्षेत्र। एक के डी दक्षिण पूर्व लादेन, 2 के सी, 3 के बी, 4 के बी चेना, ऑप्शन नंबर सी। यूरोपीय वन रक्षक घुमंतु खेती के लिए विरुद्ध क्यों थे? यूरोपीय वन रक्षक घुमंतु खेती के लिए विरुद्ध क्यों थे? घुमंतु खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के लिए उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था। लगान वसूल को प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। ऑप्शन 1, 2, 3। अंग्रेजों वन द्वारा व्यापार के सरकारी संगठन में लेने के क्या प्रभाव थे? अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी संगठन में लेने के क्या प्रभाव थे? वन व्यापार की इजारादारी यूरोपीय व्यवस्था कंपनियों को सौंप दी गई। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने वाले पशुओं को चराने पर बंदिश लगा दी गई। कुछ घुमंतु समुदाय खदानों और बागानों में काम करने वाले मजबूर हो गए। ऑप्शन नंबर 7 के 1, 2, 3 सब कुछ। देवसारी या मान किसे कहा जाता था? जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदलने वाले शुल्क देवकारी या मान किसे कहा जाता था? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक डॉग डिस्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराए गए हैं। केवल ऑप्शन नंबर 2। सरना, देवकुंड, कान, राई इत्यादि क्या थे? सरना, देवकुंड, कान इत्यादि क्या थे? जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। ये जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। चरवाहा समुदाय तथा उसके संबंधित तथ्य से मिलान करें। चरवाहा समुदाय 1 के बी, 2 के ए, 2 के ए, राइका, सी, डी, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापारी अवसरों को तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और धार्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते थे। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है।
प्राचीन यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों को मध्य आदान प्रदान किया जाता था? मूल्य, मान्यता, हुनर, विचार, आविष्कार, कीटाणु एवं बीमारी। ऑप्शन नंबर 13 को हो जाएगा कोई नहीं। पश्चिम तट के क्षेत्र में कोई पाए जाने वाली नई शताब्दी के बाद कोई स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व को पता चलता है? समुद्री व्यापार के महत्व को पता चलता है, समुद्री व्यापार को। सिल्क मार्ग संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूमार्ग से ही गुजरता है। यह मार्ग केवल चीन के लिए भूभाग से जोड़ता है। यह मार्ग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। सोना चांदी जैसी कीमती वस्तुओं इसी मार्ग से एशिया या यूरोप में पहुंचती थी। 15 के 3, केवल 3, ऑप्शन नंबर ए। चीन एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। उस गुफा का क्रमांक 217 है। मार्को पोलो का किताब का नाम क्या था? बुक ऑफ मार्वल्स। बुक ऑफ मार्वल्स मार्को पोलो का किताब था। स्पैगेटी क्या है? स्पैगेटी एक प्रकार का खाद्य सामग्री है। ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्न कथनों पर विचार करें। आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ तथा एक पदार्थ यूरोप एवं भारत एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। 19 के केवल 2। 16वीं शताब्दी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। 16वीं शताब्दी। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगालियों और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली एवं स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता तथा इस समय अमेरिकावासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी। 2 और 3, केवल 2 और 3 कौन सी ऑप्शन में है? सी, ऑप्शन नंबर सी। 19वीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया। व्यापार, पूंजी, भूमि। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा केवल। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? 1871। चरवाही टैक्स संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। चरवाहों के चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। प्रारंभ में अंग्रेजों स्वयं ही अपने कासिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा। किसी चारागाह में दाखिल होने से पहले चरवाहों के पास को दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। चरवाहा टैक्स का क्या प्रभाव हुआ? चरवाहों का स्तर गिरने लगा, जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। 1 और 2 दोनों सही होगा। मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इथियोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ है। औपनिवेशिक ताकतों ने मासाई लैंड का विभाजन कर दिया। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। औपनिवेशिक शासन का मासाइयों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। अमीर और गरीब चरवाहे के बीच भेदभाव बढ़ गया। केवल 2 आंसर में सही है, केवल 2। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? प्रभुत्व राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों को समूह में हस्तांतरित हो गई। समूह पहचान की भावना विकसित होने के कारण। तीसरा, नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसे पुराना राष्ट्रवाद की जगह ले ली गई। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही, 1, 2, 3 सही।
नेपोलियन के नागरिक संहिता के निम्न प्रावधान थे। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। इसी संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र भी लागू किया गया। 1 2 3 1 2 3 हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बहुत भाषी तथा बहुनस्लीय साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। ऑप्शन नंबर 1 2 दोनों। एले क्या थी? एले क्या थी? एक किताब, कपड़ा मापने का पैमाना, नेपोलियन द्वारा जीता गया आखिरी शहर, व्यापारिक संघ। एले कपड़ा मापने वाला पैमाना था। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। कपड़ा मापने, इसमें राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च एवं नीच बनाए रखना, निजी संपत्ति के राज्य के अधीन लाना। 1 2 3 इसमें ऑप्शन 1 सही होगा। 1 2 3। ज्यूसेपी मत्तोस्नी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा मोसई में यंग यूरोप। ऑप्शन नंबर 1 केवल इसका सही है। कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य बना केवल। मैटरनिक ने किसे हमारी समाज व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? मैटरनिक ने किसे हमारी समाज व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? ज्यूसेपी मत्तोस्नी को बताया। यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? 1832 को हुआ था, जैसे आप लोग जानते होंगे। रूमनीवाद के संबंध में विचार कीजिए। रूमनी कलाकारों और कवियों के तर्क वितर्क विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुमति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। 1 और दोनों। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? भाषा। इसमें जो था आप लोग जानते होंगे, भाषा था। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक जिम्मेवार थे। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार दिए गए। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। और सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का जो आयोजन किस वर्ष किया गया? इसका 1848 में किया गया था। सेंट पॉल चर्च। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ऑप्शन नंबर न 1 सही है और न 2। आइए, इटली के एकीकरण के संबंध में कथन का चयन कीजिए। ज्यूसेपी मैसोनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रस्ताव किया। मंत्री प्रमुख काबूर जो जनमंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चातुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। तीसरा, ज्यूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र समरसैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। ऑप्शन नंबर 40 के सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 हो जाएगा आंसर। आयरलैंड और ब्रिटेन कब सम्मिलित किया गया? आयरलैंड में ब्रिटेन कब सम्मिलित किया गया बताइए। आयरलैंड में ब्रिटेन
कब सम्मिलित किया गया? ये हो जाएगा 1801 में। 1801 में 1801 में भारतीय 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 प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों की भारी अभाव पैदा हो गया, सिपाहियों को जबरन भर्ती करने लगा। 1, 2, 3 सही है पूरे। रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन को चयन करें। चलिए इसको भारतीय सदस्यों को भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दीबाजी में पारित किया गया। गांधी जी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का प्रस्ताव लिया। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार। जनता रैलियों में हड़ताल कर इस कानून का विरोध किया। 1, 2, 3 यानी कि DCB ये तीनों सही है, ये गलत है। खिलाफत आंदोलन समिति का गठन कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था। ये महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? ये 1909 में लिखी गई। 1909 में लिखी गई। 1909 में लिखी गई। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग ने की। सभी पार्टियों ने प्रसिद्ध चुनावों को बहिष्कार किया। सभी भारतीय खादी कपड़ों को महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। 46 के ऑप्शन नंबर 1 और 3। अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, 2, 3 ये तीनों सही है। गुडेम विद्रोह के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में आरंभ हुआ था। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू ने किया। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन को चुनें। स्वराज पार्टी आप लोग जानते हैं स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीतिक में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी गठन किया। ये सही है। सी आर दास मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी को महत्वपूर्ण वापस लौटाना चाहते थे। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइमन कमीशन के बारे में ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था को कार्यशैली का अध्ययन करना तथा उनके बारे में सुझाव देने थे। भारत के इस विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया। ऑप्शन नंबर 50 का केवल 2 और 3 सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किए? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाड़ा विरोधी यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदार के पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे जमींदार को भाड़ा चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ किए गए। इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया। ऑप्शन नंबर 52 का हो जाएगा 1 और 2। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एवं इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया? 1927 में। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वहन करना ही एक औरत की असली कर्तव्य है। तीसरा, कैसे कांग्रेस औरतों और महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का गठन किया? 1930 में किए थे। सन्यानी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? सन्यानी रूपी भारत माता को चित्रण अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अविंद्रनाथ टैगोर ने। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिवेश काल में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया। यह तिरंगा भी सफ़ेद, हरा और लाल का था। इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ? वर्धा में पारित हुआ। वर्धा में। इक्विजिशन क्या है? इक्विजिशन क्या है? एक रोमन और कैथोलिक संस्था है। एक रोमन और कैथोलिक संस्था है। छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह किसने कहा था? लुई सेबास्टियन मर्सिए ने कहा था। लुई सेबास्टियन मर्सिए ने कहा था। प्रेस कालक्रम का निर्धारण करें। प्रेस कालक्रम। प्रेस का निर्माण धातु के होने लगा। प्रेस के निर्माण धातु से होने लगा। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार। ऑफसेट प्रेस का निर्माण। बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। आइए 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित? 1910 में हुआ। 1810। स्त्री धर्म पर विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? स्त्री धर्म पर विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? राम चड्ढा ने लिखा था। राम चड्ढा। ऑप्शन नंबर 1। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। दूसरा, उनकी अकादी भाषा का स्थान किलाकार सुमेरियन भाषा ले ली थी। किलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था, जिसके कारण उसकी भाषा पढ़ी जा सकती थी। ऑप्शन नंबर केवल 1 सही होगा। 65
मेसोपोटामिया समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। पिता का घर, पशुधन, खेती आदि उसके पुत्रों से मिलते थे। ऑप्शन नंबर केवल हो जाएगा 1, 2, 3, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। मेसोपोटामिया के नगर नियोजन संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोपोटामिया का नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी। मोहनजोदड़ो की ही तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आती थी। ऑप्शन नंबर 66 का हो जाएगा 1 और 2। रोमन साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकल परिवार का चलन था। दूसरा, पिता की संपत्ति पर पुत्री का प्रमुख उत्तराधिकार रहता था। तीसरा, पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियों माना जाता था। 67 के 1, 2, 3 सही है। रोमन अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। उस समय सुगठित वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्थाओं का संचालन होता था। ऑप्शन नंबर 68 के केवल 1 और 3 हो जाएगा, केवल 1 और 3। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के लिए संबंध में असत्य कथन पर चयन कीजिए। रोमन अर्थव्यवस्था में श्रम प्रबंधन बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। मंगोलों के संबंधित आस क्या थी? मंगोलों से संबंधित आस क्या थी? मंगोलों जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन यास। अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुआ? भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरा, ब्रिटिश की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। गिरमिटिया मजदूरों की सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? गिरमिटिया मजदूर कहाँ भेजा जाता था? ये करीबाई देशों में भेजा जाता था। 18वीं शताब्दी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी। दूसरा, उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादन की मांग बढ़ा दी। तीसरा, ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूवासियों को दवाओं में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी। 73 के ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। औद्योगिकरण। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियां की स्थापना के बाद यह राष्ट्रीय अंतर बाजार में एक बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत ही इतिहासकारों ने यादी औद्योगिकीकरण का नाम दिया। यादी औद्योगिकरण का नाम दिया। ऑप्शन नंबर 74 का हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। औद्योगिकरण के युग में गिल्ड क्या था? उत्पादकों का एक संगठन था। गिल्ड उत्पादकों का संगठन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूती उद्योगों और रेल निर्माणों उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। ऑप्शन नंबर 76 के केवल 2। 19वीं सदी के मध्यम में यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 19वीं इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीबी थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या निम्नलिखित क्षेत्रों में 10-20% तक पहुंच गया।
बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग में स्पंजिंग जेनी का इस्तेमाल होना था। सतहत्तर का सी केवल 1-3। भारत के पश्चिम तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्र में होता था। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर 77 के 78 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया? पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में। ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स समझौता 44 में हुआ। समानता, वैश्विक अच्छे लिंग समानता और मान समानता के लिए गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारत ने लॉन्च किया। इसकी गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा और महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमों में निवेश करने पर जोर देता है। यह विश्व आर्थिक मंच WEF गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है। 1, 2, 3। मत्स्य पालन समिति COFI निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहायक संस्था में रूप में कार्य करती है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। बोइंग सुकन्या और प्रमुख रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास, रोजगार क्षमता बढ़ाना देने पर केंद्रित है। केवल 1 हो जाएगा, केवल 1।